Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 7 of my YouTube journey. आज I want to talk to you about something which I am feeling. I'm feeling very low these days. ये मेरा PMS चल रहा है and मुझे लगता है every girl goes through this every single month, है ना. तो उस टाइम पे ना पढ़ाई हो पाती है, ना आपका मूड अच्छा है ना आप जो वर्क प्लेस पे उस टाइम पे कुछ अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो. यू आर नॉट मेंटली फ्री. फिज़िकली आपको अलग अलग सिम्टम्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, बॉडी एक, वीकनेस सब लग रहा होता है. यार इट्स सो बैड है ना. तो इस टाइम पे ऑब्वियसली यू नीड सपोर्ट, यू नीड हेल्प, है ना. तो डोंट हेजिटेट टू टेल दिस टू एनीवन, है ना. आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, वर्क प्लेस पे लोगों को बता दो कि येस आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड आई विल बी नीडिंग हेल्प, है ना. हर दिन की एनर्जी सेम नहीं होती है. गर्ल्स की साइकिल ऐसे होती है ना. और अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है लोगों में कि लोगों को पता है चीज़ें, है ना. दे नो अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आई थिंक आपको अपना ये हेजिटेशन ख़त्म करना है. यू हैव टू टॉक अबाउट इट, है ना, ताकि लोग भी आपकी हेल्प कर पाएँ, है ना. आप इमोशनली, मेंटली, है ना, और फिज़िकली, है ना. फिज़िकल वाली चीज़ भी है ना. आपको नहीं मन होता है उठने का या ज़्यादा इन्जॉय करने का, नहीं हो पाता है यार. आप फिज़िकली भी वीक फील करते हो एंड इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम ब्रेक, है ना. कल ही मैंने बात किया था अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंटी. आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट, है ना. आपको वो करना है, ठीक है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एनी थिंग यू वॉन्टेड टू डू, ठीक है. बट व्हेन यू आर फीलिंग लो, उस टाइम पे आप उस चीज़ का ड्यूरेशन कम कर दो, है ना. आप अब देखो, जिम जा रहे हो, अगर सपोज एक्सरसाइज कर रहे हो तो वैसे भी हफ्ते में 5 दिन इज़ इनफ. एक दिन आप स्किप कर सकते हो. और अगर आप पढ़ाई करो तो आप 5-10 मिनट पढ़ाई कर लो. आप कोई वीडियो लेक्चर देख लो, है ना. किसी फ्रेंड को बोल दो वो पढ़ा दे. आप एक्टिवली स्टडी नहीं कर रहे हो तो या पुरानी नोट्स रिवाइज कर लो, है ना. मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना लो, है ना. आप अपनी साइकिल को स्टडी करो कि किस टाइम पे आपकी एनर्जी हाई होती है और किस टाइम पे एनर्जी लो होती है ना. देखो, यूजुअली 28 डेज़ की साइकिल होती है. तो स्टार्टिंग के 14 डेज़ आपकी एनर्जी हाई रहेगी. आप पीरियड्स के 2-3 दिन बाद से आपकी एनर्जी हाई होना शुरू होगी. 14 डेज तक अच्छी रहेगी, ठीक है. तो उस टाइम पे अपना मैक्सिमम वर्क करने की कोशिश करो, ठीक है. उसके बाद थोड़ा थोड़ा लो होना शुरू हो जाती है ना. 21 डे के बाद जो लास्ट का 1 वीक बिफोर पीरियड्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, ठीक है. क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कम हो जाता है आपकी लाइफ में, है ना. तो वो टाइम बहुत ही बुरा होता है. तो ये लास्ट 1 वीक में ना आप ऐसी चीज़ें रखो जो थोड़ी सी कम है, जो फिज़िकली आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मेंटल वर्क आपका कम होगा, है ना. उस टाइम पे आप इतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे. तो अपना जो शेड्यूल है ना इसी अकॉर्डिंग बनाओ, है ना. कि लास्ट का जो बिफोर पीरियड्स वो 1 वीक होता है ना, वो 1 वीक यू नीड इट, है ना. तो उस टाइम पे यू नीड हेल्प ऑल्सो. और उस टाइम पे थोड़ा लेस हेक्टिक वर्क को चूज़ करो. और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें सपोज़ आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, यू फील हेल्पलेस, है ना. तो उस टाइम पे आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प लो. बिकॉज यू नो गर्ल्स जो दूसरी होंगी, आपके कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी होंगे, दे विल ऑल्सो गो थ्रू दीज थिंग्स, है ना. कभी ना कभी उनके साथ भी होगा, तब आप उनकी हेल्प करना, है ना. सबकी साइकिल सिंक तो नहीं ही करती है ना. तो एक दूसरे की आप ऐसे हेल्प कर सकते हो, है ना. और अगर आप तब भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके. जस्ट गिव योर सम ब्रेक, है ना. नेटफ्लिक्स एंड चिल. आई नो ये थोड़ा मतलब जब आप कुछ बहुत ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हो उस टाइम पे नहीं फॉलो होगी नेटफ्लिक्स एंड चिल. बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना. हमेशा आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते. सपोज़ आपके 2-3 महीने में एग्ज़ाम्स हैं तो उस टाइम पे तो आप नहीं कर पाओगे. बट अगर हैं आपको 1 साल है, टाइम है अभी, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे सकते हो विदाउट फीलिंग गिल्टी, है ना. मेरा तो अभी एग्ज़ाम है 14 नवंबर को. तो फिर अभी आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई हैव टू स्टडी. तो इस टाइम पे क्या होता है ना, आई प्रेफर टू वॉच वीडियो लेक्चर्स, है ना. तो लेट के आराम से वीडियोस देख रहे हैं. तो पैसिवली भी आप स्टडी कर रहे हो ना. एकदम डिटैच नहीं होना है पढ़ाई से. या अब जैसे मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो बनाने का, है ना. तो नहीं टाइम था मेरे पास कि मैं सोचूं क्या बनाना है. तो मतलब वैसे तो हर दिन भी मैं नहीं सोच पा रही हूँ, इतना अच्छा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ. बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट टू टॉक टू यू अबाउट. सो आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग एंड मे बी इट कैन हेल्प यू और इट कैन हेल्प एनी गर्ल.
यू थिंक हु सफ़र्स PMS अलॉट, देखो सबके साथ ये नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ PMS होता है एंड दिस इज़ ट्रू। लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं बट ये चीज़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है ताकि सब एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, है ना। तो आपको एक तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, अपने आप को हाइड्रेट करना होगा, ठीक है। उस टाइम पे बहुत है ना ऐसे क्रेविंग्स होती हैं तो ठीक है, वंस इन अ वाइल आप जंक फूड भी तो खा सकते हो, है ना। अच्छे से जो भी मन पसंद की चीज़ें हैं वो ऑर्डर करो, खाओ, थोड़ा आपका मूड एनहेंस होगा, अपने फ्रेंड से बातें करो, थोड़ा जो सीरीज़ पसंद है वो देखो, ठीक है। और फिर वो चीज़ करो जो आप करना चाह रहे हो, जैसे पढ़ना चाह रहे हो तो वो पढ़ लो, या फिर जैसे मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी तो मैंने सबसे बातें करके, है ना, एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड, तो मैंने अभी बनाना शुरू किया। तो आप भी कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो आपको पसंद है ना। फिज़िकल एक्टिविटी हेल्प्स, है ना, ड्यूरिंग दीज थिंग्स, है ना। क्योंकि उस टाइम पे आप जब भी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो या डांस कर रहे हो या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, तो इट हेल्प्स, इट इन्हेंसेस योर मूड, है ना। और अगर क्रैम्स आ रहा है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी, है ना। तो वो भी करो। आपका डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मेंटल हेल्थ, जो कि आपके फ्रेंड्स से आएगा, है ना। तो बहुत डिप्रेस्ड सा फील होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, गुस्सा बहुत आती है, इरिटेशन होता है, तो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, है ना। आई एम फीलिंग एजिटेटेड, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग सैड, टेल देम अबाउट इट, है ना। और दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। I'm telling you, people will help you, है ना। You will feel good after talking to the one you love. It can be your sister, it can be your friend or your parents or anyone, your partner, anyone, है ना। Don't hesitate to talk about it, okay। अभी I was feeling low इसलिए I'm talking to you and gentle reminder, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, है ना। यू आर फीलिंग लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीज़ें छोड़ दो जो आप करना चाह रहे थे, है ना। यही वो टाइम होता है, यही टाइम होता है जब हम टच छूट जाता है हमारा, है ना, कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, फिर पीरियड्स आ जाएंगे और फिर वो गैप हो जाता है, उसके बाद चीज़ें पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है। और ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है ना। इसलिए आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड आई वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू बी कंसिस्टेंट, है ना। जो भी आप कर रहे हो, स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हो, करो, थोड़ा सा करो, है ना। ज़रूरी नहीं है कुछ बहुत अच्छा करना है, कोई बहुत परफेक्ट करना है ना। मतलब हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बस डिसिप्लिन का मतलब होता है शोइंग अप एवरी सिंगल डे, किसी भी चीज़ में हो सकता है वो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा वो पढ़ लो, है ना। तो कीप डूइंग, कीप हसलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, बाय।